हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार सरकार की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार के सभी किसानों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताएंगे बिहार सरकार इस बार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट फसलों को बीमा दे रही है जो कि खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, जो इस बार 2021 के लिए अधिसूचित है। तो इस फसल के योजना का लाभ लेने के लिए आपको दोस्तों करना होगा ऑनलाइन करने के लिए आपको सभी प्रकार के किसानों को मौका दिया गया है। और इन फसलों को ऑनलाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सहायता राशि, सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारी जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की आप लोग के लिए पहुंचाया जाता है। दोस्तों बता दूं, इस बार जो 2021 के लिए खरीफ फसल के लिए बिहार सरकार जो योजना कर रही है वो इस बार सिर्फ 3 फसलों को नाम सूचित किया है। पहला फसल की बात करें तो धान की फसल, दूसरा मक्का की फसल, तीसरा सोयाबीन की फसल। इन तीनों फसलों को अगर आप उपजाते हैं, करते हैं, तो आपके फिर बीमा किए जाएंगे और बीमा में कुछ राशि सहायता के रूप में आपको दिए जाएंगे अगर आपकी फसल नष्ट होते हैं तो। चलिए दोस्तों अब इसका प्रमुख विशेषता बताते हैं। इसमें योजना का लाभ लेने के लिए क्या इसकी विशेषता है, क्या फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो चलिए इनकी विशेषता हम आपको बताते हैं। सबसे पहला विशेषता यह है कि ऑनलाइन निवेदन की सुविधा, यानी कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, सभी रैयत और गैर रैयत किसानों के लिए ये सुविधा है, यानी कि जिनके पास अपना ज़मीन है वो भी इस फसल सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं। और जो बट्टेदार ज़मीन वाले हैं, जो दूसरे की ज़मीन उपजाते हैं, उनको भी ये फसल सहायता योजना की लाभ मिलेंगे। तीसरी विशेषता की बात करें, तीसरी लाभ की, तो सबसे प्रमुख खरीफ फसलों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि अभी धान की खेती होना है और धान की खेती सबसे ज़्यादा नष्ट होते हैं, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फसलों में से आते हैं। और चौथी विशेषता बात करें तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करना है वो पूर्णतः निःशुल्क है, फ्री में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पांचवी विशेषता की बात करें, अगर आपकी फसल, अगर धान की फसल है, अगर उसमें 20% तक क्षति होती है, 20% तक हानि होती है, तो सरकार 1 हेक्टेयर पर 7500 रुपया पे करेगी। वहीं अगर आपकी फसल 20% से अधिक होने पर अगर आपकी क्षति होती है, आपकी धान की खेती नष्ट होती है, तो आपको 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, क्योंकि सभी प्रमुख फसल जैसे कि धान की फसल को सम्मिलित किया गया है। 20% तक हानि होती है बाढ़ के कारण या सुखाड़ के कारण, तो आपको 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर मिल जाएंगे। उससे अधिक होने पर आपको 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये फसल योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको ऑनलाइन करने में मदद करेगा। सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता दूं कि यहाँ पर जो किसान है बिहार में वो 2 तरह के किसान हैं। दोनों तरह के किसान के बारे में आपको बात करते हैं। सबसे पहले वैसा किसान जिनके पास अपना ज़मीन हो, खुद का ज़मीन है, खुद अपना खेती करते हैं, अपना ज़मीन, उसे रैयती किसान कहते हैं, जिसे खुद का ज़मीन है। अगर आप रैयती किसान हैं, खुद का ज़मीन पर खुद का खेती करते हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट हम आपको बता दूं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार से संबंधित बैंक खाता होना चाहिए, जो ज़मीन आपके पास है उसका रसीद होना चाहिए। साथ ही दोस्तों स्वघोषणा पत्र होना चाहिए। स्वघोषणा पत्र आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप अपना फ़ोटो एक होना चाहिए। तो इतना चीज़ होने के बाद आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ पर जाकर के क्लिक करके सीधे आप वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वैसा किसान जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं है, लेकिन अगर वो भी लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे फिर लाभ ले सकते हैं इस फसल योजना के माध्यम से। तो दिखाते हैं आपको। गैर रैयती किसान जो कि दूसरे की ज़मीन को बटाई के रूप में उपजाते हैं, जैसे भी उपजाते हैं, लेकिन अपना ज़मीन नहीं है, उनके लिए आपको होना चाहिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, स्वघोषणा पत्र और आवेदक का फ़ोटो। उसके पास ज़मीन की रसीद होने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है तो आपको फिर मिल सकता है आपको फसल सहायता योजना की लाभ। लेकिन इनके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक परिवार से केवल एक ही फैमिली, एक ही आवेदन मान्य होगा, एक ही आदमी को ये लाभ मिलने की
इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर आपको जो राशि मिलेगा वो लगभग अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान मिलेगा, यानी कि अगर आप एक किसान को 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नुकसान हुआ है तो नहीं मिलेगा, अधिकतम 2 हेक्टेयर ज़मीन पर नुकसान हुआ है उसके लिए ही मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस सहायता योजना के माध्यम से जो राशि मिलेगा वो सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं, इस योजना का लाभ जितने भी नगर पंचायत है, नगर परिषद के क्षेत्र के जो भी किसान हैं, यानी कि बिहार के हर किसान को ये लाभ मिलने वाला है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, इसका लाभ लेने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के bihar.government.in कॉर्पोरेटिव जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर आपको यहां पर दिया है, वहां पर जाकर के भी आप क्लिक करके वहां पर फ़ोन करके अपना जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहे फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बीमा फसल सहायता योजना के लिए फिर से बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर के आप क्लिक करके सीधे ऑनलाइन कर लीजिएगा। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।